हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके लिए 7 चक्रा की मेडिटेशन करनी क्यों ज़रूरी है। जो लोग सोल अवेकनिंग के रास्ते पर चले हैं, बाकी भी जो किसी मुसीबत में फंसे हैं, कोई दुख है, दर्द है, परिवार का, अपनी बॉडी का, कुछ भी, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों 7 चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैसे तो हमारी बॉडी के 112 चक्र हैं, लेकिन गिनती में 108 आते हैं, क्योंकि जो हमारे 4 चक्र हैं, 2 हमारे शरीर के ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, जो हमें अर्थ से जोड़ते हैं, प्रकृति से, हमारी माता से, हमारे ब्रह्मांड पिता से जोड़ते हैं। उनके साथ हर वक्त हम कनेक्ट रहते हैं। 108 चक्र हमारी बॉडी के अंदर हैं। आपने कभी देखा हो रहा होगा, कई संतों के नाम के आगे लिखा होता है, आगे या पीछे 108, 111। तो इसका मीनिंग ये होता है कि उन्होंने ये चक्र जागृत कर लिए हैं, उनमें इन चक्र की नेगेटिविटी दूर करके पावर आ गई है, इसीलिए उनके नाम के साथ ये जोड़ा जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था। और दूसरा कारण ये है कि आप कभी भी देखो, हम कोई नाम जप करते हैं, माला करते हैं, चाहे किसी भी धर्म की है, उसको 108 मन के होते हैं उसके। उसका यही कारण होता है कि 108 बार वो जपने से हमारे 108 चक्र शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, होते हैं आस्ते आस्ते, लेकिन शुरुआत हो जाती है। इसीलिए 108 की माला बनाई जाती है। तो बाकी रहे 7 चक्र, जो हमारे मेन हैं, मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक। तो हमारे जो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, जो हम पास्ट लाइफ में अपने जन्म जिए हैं, उनमें से हर एक इंसान जो 5 तत्वों में आता है, वो कुछ कर्म अच्छे करता है, कुछ बुरे करता है। कुछ हमारे परालब्ध कर्म होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ हम बुरा कर जाते हैं किसी के साथ, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दुनियादारी में रहते कई बार हम अनजान भी होते हैं, कई बार जानबूझकर भी कर देते हैं, ईगो में फंसे होते हैं। क्योंकि ये 5 तत्व हैं, इसमें हमें नहीं पता कि पास्ट लाइफ में हमारे साथ कौन सा तत्व ज़्यादा था। तो आस्ते आस्ते फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, हमारे जो चक्र हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, उनमें जमा हो जाती है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है, पेन काफ़ी मिलती है, दर्द मिलता है, चाहे अवेकनिंग ना हुई हो। जब दुख दर्द ज़्यादा मिलता है तो इंसान इधर उधर से ढूंढता है कि मैं किसी पंडित के साथ जाऊं, कोई नाम जप करूं, कोई चक्कर। अगर कोई अवेकन लोग मिल जाता है तो वो चक्रा बैलेंस के लिए बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। जिन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं भी है, उन लोगों के लिए भी ये चक्रा उतने ही काम करते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब में परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है। हमें कोई फ़र्क नहीं कि हम कोई बड़े नहीं हैं कि ट्विन फ्लेम हैं। हर एक इंसान में उतनी ही शक्तियाँ हैं। आजकल बहुत हाई लेवल पर सोल अवेकनिंग हो रही है। इसका कारण यही है, आप सोचकर देखो कि अब कितने लोग आगे आकर, जो लोग हजारों मतलब 20-20, 30-30 साल से अंदर कमरों में बंद थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे थे, जगह जगह पर अवेकन सोल आई हुई है। वो बहुत हाई लेवल पर अपना सोल पर्पज पूरा कर रही है। आप लुधियाना के पास हसनपुर में देखो, वहाँ एक लड़का है, उसका नाम गुरप्रीत है। वो कितने अच्छे काम करता है, कितनी गंदगी में जाकर लोगों को उठा कर लाता है, उनको मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, अच्छे घर में रखता है, जो उनका बना हुआ है सपनों का घर। तो आप देखो भी ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, आपने कभी सोचा है? और भी बहुत सारे लड़के हैं, एक पाली है, मैंने आज उसकी वीडियो देखी थी। मतलब बहुत सारी प्योर सोल्स ना अपने बड़े बड़े सोल पर्पज पर लगी हुई है। आप खन्ना में देखोगे तो वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी, मैंने यूनिवर्स पर एनर्जी भेज दी है उसके लिए भी। वो मतलब रेखी से सब लोगों के दुख दूर करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, दुनिया पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर चलती है। आप सोचो भी ये चीज़ें क्यों हो रही है। हालांकि पास्ट लाइफ में भी, पुराने जन्मों में भी, मतलब पुराने टाइम में भी ये चीज़ें होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी। मतलब मैं अपनी सोची में सोच कर देखती हूँ तो मेरी लाइफ में 2-3 मेन संत थे हमारे आसपास। एक राणा साहब वाले संत बाबा ईसर सिंह जी, और दूसरे थे हमारे संत बाबा मियाँ सिंह जी सियाड़ वाले। तो तीसरे हमारे गांव के संत थे, संत बाबा मलकीत सिंह जी।
उनके उनसे जो बड़े संत थे उनको मैंने देखा नहीं, अपने मतलब पेरेंट्स से बातें सुनी है। वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञानी थे। तो संत बाबा मलकीत सिंह थे, वो हमारे पूरे गांव का ट्रीटमेंट करते थे। उस टाइम में डॉक्टर नहीं होते थे, संत ही दवाई देते थे। मैं भी जाती थी दवाई लेने। तो फिर मतलब उस टाइम में जो बात मैं बताना चाहती हूँ ना, कि उस टाइम में 2 3 4 संत महात्मा होते थे, सेवड़ा वाले संत भी होते थे। तो मेरे फादर सबके साथ जुड़े हुए थे। जो संत बाबा ईसर सिंह जी थे राड़ा साहब वाले, मेरे फादर फिर उस टाइम उनके सेवादार हुआ करते थे। जो लोगों को चुप कराते हैं कि दीवान जब चल रहा होता है ना, एक चिड़ी तक की आवाज़ नहीं आती थी उनके दीवान में। इतनी शांति, इतना पीस होता था, मैंने बचपन में सुना हुआ था। 2.5 3 किलोमीटर हम कल्याण के पुल पे जाकर ना उनका दीवान सुनने जाया करते थे। सारा परिवार जाता था, स्कूल से छुट्टी हो जाती थी, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, साथ में जाते थे। तो बस मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि अब इतना क्यों हो रहा है। आप देखो जगह जगह पर सेवा के लिए लोगों की सेवा हो रही है, घरों में उठा उठा कर ला रहे हैं। जो बच्चे पेरेंट्स को मारते हैं, उनको तंग करते हैं, दर्द देते हैं, उनको उठा कर लाते हैं। ये सिस्टम किसने किया है? परमात्मा ने। जो सोल्ज उतारी गई है इस काम के लिए, वो बहुत मास्टर सोल्ज है। कोई भी इंसान इतने बड़े लेवल पर ये काम नहीं कर सकता। हम भी उनमें से एक हैं। हर एक का काम अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक को मैं बोलती हूँ कि अपने आप को प्योर करो, प्रकृति के साथ जोड़ो। जो मैं अरदास देती हूँ वो पैकेज एक परमपिता परमात्मा ने बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहले तो यूनिवर्स के साथ जोड़ा जाता है, फिर अपने देवताओं के जो जन्म से मौत तक दिए जाते हैं उनके साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर जोड़ती हूँ मैं होपोनोपोनो प्रेयर से, कर्मा काटते हैं। तो चौथे नंबर पर जो मॉर्निंग की छोटी सी प्रेयर होती है वो प्रकृति की सेवा के लिए। तो कितना बड़ा काम हो जाता है कि छोटी सी अरदास में। मतलब मेरी मैं तो ख़त्म है। मैं मतलब कुछ भी करने वाली नहीं, मैं एक चैनल हूँ। यूनिवर्स ने मुझे चैनल बनाया, जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, मैं अपने नाम नहीं लेती। तो इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो युग है ना, ये बहुत कुछ प्राप्त करने का है सभी लोगों को। आप जिस जिसको पेन है, कोई दर्द है किसी जर्नी में, आपने 7 चक्र की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। तो आप यूट्यूब से भी ढूंढ सकते हो, हमसे भी ले सकते हो। मेरे ऑडियो तैयार किए हुए हैं कि हर एक चक्र का कौन सा कलर होता है, क्या बीज मंत्र होता है, कैसे करना है, मैं साधकों को देती भी हूँ। तो आपने अपने नीचे मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को उठाकर ऊपर क्राउन चक्र तक लेकर जानी है। हालांकि इसको काफ़ी टाइम लगता है। कुंडलिनी तत्व में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको 18 साल की यात्रा बताई है, लेकिन इस कलयुग में बहुत जल्दी इसका फल मिलता है। आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है कलयुग में। जो एनर्जियाँ धरती पर नहीं आ सकती थी वो इस वक्त आने लगी है। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा, जैसे मैं एक चैनल हूँ, मेरे द्वारा आ रही है, बाकी लोगों के द्वारा भी ऊर्जा आ रही है। आप सोचो कि कितना अच्छा टाइम भी है। हालांकि कलयुग है, लेकिन जो कुछ मिल रहा है ब्रह्मांड की तरफ से वो कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। इसीलिए सभी साधकों को बोलती हूँ कि आपने 7 चक्र की अगर मेडिटेशन रोज़ करोगे ना, 21 मिनट की होती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, कर्म काटने शुरू हो जाएंगे। होगा आस्ते आस्ते। तो उसके बाद आगे आप किसी गुरु टीचर से मतलब गाइडेंस ले सकते हो। वो ऑटोमेटिकली जब आप बैठ जाओगे ना, अदृश्य शक्तियों ने सबके साथ जोड़ देना है। जैसे मुझे एक एक कर कर जोड़ा, सब उनका एक सिस्टम चलता है परमात्मा का। जब हम प्योर होना शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं अपनी जर्नी पे, परमात्मा बोलता है कि मेरे बच्चे एक बार बैठ जाओ, उसके बाद मैं जानूँ, मेरा काम जाने। बस आपने इतना काम करना है, आपने टाइम देना है उस एनर्जी को। 7 चक्र की मेडिटेशन करो, आपको बहुत फ़र्क लगेगा, आप हल्का फील करोगे। तो जिनकी हमारी ट्विन फ्लेम की तो पेनफुल जर्नी होती है, हमें तो दर्द बहुत सहना पड़ता है। हर एक जर्नी में ऐसा नहीं है। हालांकि ब्राग्य से, प्यार से, मतलब झटकों से ही इंसान की जागृति होती है। नाम जप से भी होती है, सतनाम वाहेगुरु से भी होती है। आप सोच कर देखो कि इस कलयुग में आपको कितने बड़े बड़े गिफ्ट यूनिवर्स दे रही है। इसका कारण यही है कि हमारी अर्थ 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। अर्थ का एनर्जी लेवल उस देवताओं के साथ बात करने के लिए, एनर्जी फील करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी एकदम से नहीं हुई, हज़ारों सालों से शुरू हुई है। तो इसीलिए छोटा सा मेरा सिंपल गाइडेंस थी कि आपको 7 चक्र की मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अगर आपको नहीं पता आप मुझसे ये ले सकते हो, नहीं आप यूट्यूब से भी आप गूगल कर सकते हो, बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब से, बस उठाने वाला सही होना चाहिए, सही चीज़ उठानी चाहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।